हेलो गेट इंटू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा आई वेलकम टू न्यू यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार रूल की, जो होगा डेयर पर आधारित। डेयर एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, लेकिन आज जो इसका मैं प्रयोग आपको सिखाने वाला हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस तरह के बहुत सारे वाक्य आप दिन भर में बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, बार बार हर बार ये वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए डेयर के इस बहुत ही बेहतरीन रूल को समझते हैं और 100% आप इंग्लिश में अपने आप को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपकी भाषा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो चलिए पहले यूज़ करते हैं डेयर को किस तरह से। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। जहाँ भी डेयर से संबंधित कोई सवाल पूछा जाए तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत। इसीलिए जो हिम्मत वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं डेयरिंग पर्सन। क्या बोलते हैं? डेयरिंग पर्सन। आपने बॉलीवुड की फिल्मों में ये वाले वाक्य अक्सर सुनेंगे, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की। आप देखो, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहां पर एक्शन कुछ भी हो सकता है। देखो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा आपने ये वाक्य सुने होंगे, हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल छूने की। हाउ डेयर यू टच माई, हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू कॉल मी लायर, कोई मान लीजिए आपको कोई कह देता है अरे यार मैं तुझसे बात नहीं करता तो झूठा है, तो आपने कहा हाउ डेयर यू कॉल मी लायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठा कहने की। हाउ डेयर यू कम इनसाइड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में आने की या फिर अंदर आने की। मान लीजिए आपने किससे कहा भैया तू भारी रहना मुझे अंदर कुछ काम है, और वो फिर भी अंदर आ गया, तो आपने कहा हाउ डेयर यू कम इनसाइड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। देखो मैंने बताया था डेयरिंग माने जैसे डेयर हिम्मत को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला। जो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है उसे बोलते हैं ही इज ए डेयरिंग पर्सन, शी इज ए डेयरिंग गर्ल। तो इस तरह से डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला। और जैसे डेयरिंग का मतलब हिम्मत वाला होता है, ऐसे ही जो कमजोर दिल वाला होता है उसे बोलते हैं चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है चूहे जैसा दिल। लॉयल हार्टेड होता है शेर जैसा दिल। जैसे यू आर ए चिकन हार्टेड बॉय, तुम चूहे दिल वाले इंसान हो। यू आर ए चिकन हार्टेड बॉय, यू आर ए चिकन हार्टेड बॉय, तुम एक चूहे दिल वाले इंसान हो। डोंट टच हर, उसे मत छुओ। आई एम लॉयन हार्टेड, मैं शेर दिल इंसान हूँ। भैया लड़की को मत छुओ, नहीं तो मैं शेर दिल इंसान हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल छूने की। हाउ डेयर यू कॉल मी लायर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठे कहने की। लायर माने होता है झूठा। हाउ डेयर यू कम इनसाइड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। हाउ डेयर यू स्लैप मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। आई एम डेयरिंग, मैं हिम्मत वाला हूँ। यू आर ए चिकन हार्टेड बॉय, तुम एक चूहे दिल वाले लड़के हो। डोंट टच हर, आई एम लॉयन हार्टेड, उसे मत छुओ, मैं एक शेर दिल इंसान हूँ। अब अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम में ये काम करने की हिम्मत है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद मेन वर्ब आ जाएगी, डेयर लगा देंगे, और इसके बाद टू के साथ एक्शन आ जाएंगे, क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ तो आ नहीं सकती, तो एक को इन्फिनिटिव ले लेंगे। जैसे कि डू यू डेयर टू एक्शन, डू यू डेयर टू टच मी, क्या तुम में मुझे छूने की हिम्मत है। डू यू डेयर टू गो देयर, क्या तुम में वहां जाने की हिम्मत है। आप देखो, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्रिस्तान को, एक ही मैंने पहले भी आपको बताया था, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्रिस्तान। तो वॉच हॉरर, हॉरर मूवी होती है वो जिसमें भूत चुड़ैल पुड़ैल आती है, तो उन्हें बोलते हैं हॉरर मूवी, जो डर लगता है जिन्हें देख के। रेज द वॉइस अगेंस्ट, खिलाफ, किसी के खिलाफ आवाज उठाना। बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, बीट हिम ये एक्शन है, बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, जब किसी भैया को 5-10 भैया मिलके बहुत ही बुरी तरह पीटते हैं और उसके चेहरे पर काले पीले निशान पड़ जाते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, बहुत बुरी तरह से पीटना, बहुत बुरी तरह से पीटना, ये कुछ एक्शन थे। अब देखो, अब मैं एक एक करके सारे एक्शन लूंगा। डू यू डेयर टू गो ग्रेवयार्ड, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, क्या तुम में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। आप देखो इसका रिप्लाई आप कैसे कर सकते हो। आई डोंट डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, मेरे में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं है, बट लेकिन ही डेयर्स टू गो टू ग्रेवयार्ड, लेकिन उसमें कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। यहाँ पर एस इसलिए लग गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है, ठीक है ना। अब देखो, डज ही डेयर टू ग्रेवयार्ड, क्या उसमें कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है। ही डज नॉट डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, उसमें कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं है, बट आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, लेकिन मेरे में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत है।
डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी, क्या तुम्हें भूतिया फिल्म देखने की हिम्मत है? आई डोंट डेयर टू वॉच हॉरर मूवी बट ही डेयर्स टू वॉच हॉरर मूवी, मेरे में भूत की फिल्म, डरावनी फिल्म देखने की हिम्मत नहीं है लेकिन उसमें डरावनी फिल्म देखने की हिम्मत है। भैया देखो, अभी ना आप एक बिगिनिंग फेज में हो, तो आपको ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपको छोटे क्वेश्चन का बड़े से बड़ा जवाब है। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा कि भैया तुम क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, देखो आप सिंपल बोल सकते हो नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू दैट, आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड इन माई लाइफ, सो दैट आई वॉन्ट टू बाई ए कार, आई वॉन्ट टू बाई ए हाउस, आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल, आई वॉन्ट टू हेल्प द नीडी, सो दैट पीपल विल लव मी एंड पीपल विल रेस्पेक्ट मी, दैट इज वाई आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग फॉर माई कंट्री, फॉर माई पीपल, फॉर माई फैमिली, बिकॉज आई लव ऑल ऑफ दैम, आई वॉन्ट टू शेयर पीस टू एवरीवन, मतलब बढ़ा के बोलना है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन आप रीजन बता देंगे कि भाई मैं नहीं कर सकता लेकिन वो कर सकता है, या फिर वो नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, डू यू रेज वॉइस अगेंस्ट, क्या तुम किसी के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत है? आपने कहा मेरे आई डोंट डेयर टू रेज द वॉइस अगेंस्ट बट ही डेयर्स टू रेज द वॉइस अगेंस्ट, मेरे में हिम्मत नहीं है लेकिन उसमें हिम्मत है। डज ही डेयर टू, देखो, डू यू डेयर टू बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, क्या तुम्हें उसे बहुत बुरी तरह पीटने की हिम्मत है? आई डोंट डेयर टू बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू बट ही डेयर्स टू बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, मेरे में उसे पीटने की हिम्मत नहीं है लेकिन उसमें उसे बुरी तरह से पीटने की हिम्मत है। तो इस तरह के एक्शन नए नए लगाकर आप अपनी प्रैक्टिस करें। और अब देखो एक छोटा सा रूल और समझ लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग, जैसे कि हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज, तुम इस भाषा को कितने समय से सीख रहे हो? तो हाउ लॉन्ग आता है कितने समय। अब देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू गोवा, गोवा जाने में कितना समय लगता है? इट टेक्स 4 hours टू गो टू गोवा, गोवा जाने में 4 घंटे लगते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग सीखने में कितना समय लगता है? इट टेक्स 15 days टू लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग को सीखने में लगभग 15 दिन लगते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच मेट्रो स्टेशन, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच मेट्रो स्टेशन, तुम्हें मेट्रो स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगता है? आई टेक 30 minutes टू रीच मेट्रो स्टेशन, मुझे मेट्रो स्टेशन पहुंचने में 30 मिनट का समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रीच स्कूल, उसे स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है? ही टेक्स 15 minutes टू रीच स्कूल, उसे स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, देखो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू गोवा, गोवा जाने में कितना समय लगता है? इट टेक्स 4 hours टू गो टू गोवा, गोवा जाने में 4 घंटे लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग को सीखने में कितना समय लगता है? इट टेक्स 15 days टू लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग को सीखने में 15 दिन लगते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगता है? आई टेक 30 minutes टू रीच मेट्रो स्टेशन, मुझे मेट्रो स्टेशन पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रीच स्कूल, उसे स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है? ही टेक्स 15 minutes टू रीच स्कूल, उसे स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय। जैसे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस ग्रुप, तुम इस ग्रुप को कितने समय से इस्तेमाल कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर, तुम वहाँ कितने समय से जा रहे हो? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गो टू मुंबई। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य सीख सकते हैं। Whatever I am teaching, it is your responsibility to revise everything again and again because revision is the key. And if you practice daily 100%, you will get what you want. So it was a class for today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye. And if you like my efforts, so please like, comment and share this channel so that more and more students may get benefit of this videos. So have a good time. Bye bye.